आप यहाँ। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है। एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर में भाई थक गया था, बैठ गया, कई दिनों को लाग रहे थे। और भाई आप देख रहे हो वही अर्जुन आर्या है जिन्हें एक दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाक तरीके से, बड़ा बेखौफ तरीके से और बड़े जोशीले अंदाज में और पूरे रोषपूर्वक अपनी बात रखी थी। अर्जुन आर्या एमपी से, आप? जी हाँ, एमपी से अर्जुन आर्या। तो मडासा मार रहा है यूपी, हरियाणा के लिए बैठ के हरियाणा मर गया अर्जुन आर्या भाई, मडासा मार लिया। आज जो राम राम ले लो अर्जुन की सारे हरियाणवी। तो भाई अर्जुन भाई उस दिन में बात बड़ी बेबाकी से कही थी जी। और आज 12वां दिन हो लिया, अभी समझ पाते हो हरियाणवी, 12वां दिन लिया हो और सरकार दे रही है तारीख पे तारीख। और किसान ने न्यू कह दी, मेरे ध्यान से सुन रही है भाई, और किसान ने सीधे 2-2 कह दी। भाई न्यू बताओ वो उल्टे लेने हैं कि नहीं लेने, तो हम हाँ या ना करो, उसके बाद की जो कार्रवाई है फिर हम आप बिठाओगे उसने। अर्जुन आर्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश ने देखा है कि मोदी जी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर कर 3 काले कानून बनाते हैं और उसके बाद में जनता को राम के नाम पर, गंगा के नाम पर, हर हर महादेव के नाम पर गुमराह करने का कुटिल प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। और जब हमारे किसान जब पंजाब से क्रांति कर कर जब आज वो सिंधु बॉर्डर पर पहुँचे हैं, तो सिर्फ वो नहीं, अब तो पूरा देश का किसान इस सिंधु बॉर्डर पर अपना अड्डा जमा चुका है। आज लाखों की संख्या में किसान मौजूद है और सरकार जो, जैसा कि आपने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, 3 काले कानून को वापस लेने का मैं समझता हूं कि वो चेष्टा नहीं कर रही है। वो चेष्टा अगर कुछ पर तारीख मतलब किसानों को न्याय नहीं दे रही है और उल्टा ये कहने की कोशिश करती है सरकार कि बोले बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बोले घर चले जाओ। अरे मोदी जी, अगर आपको बुजुर्गों की, किसानों की, माओ और बहनों की अगर सचमुच चिंता है तो पार्लियामेंट का आप सेशन बुलाइए, 3 काले कानूनों को वापस करिए और अंबानी की जेब से निकलकर किसानों की जेब में बैठने का, उनके दिल में बैठने का काम करिए। ये मौका है और अगर इस मौके से नरेंद्र मोदी चूक जाते हैं तो आप ये समझ लेना कि आने वाले समय में किसान जो है वो मोदी को 5 साल में नहीं, मैं समझता हूं जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है, मोदी को हम 10-15 दिन में ही उखाड़ कर फेंक देंगे। चलो, एक नरेंद्र तोमर का बयान आया था कि चलो मैं कानून रद्द कर देता हूं, लेकिन फसलें जो तुम्हारी हैं वो फिर भी अडानी अंबानी के पास ही जाएंगी। इस बात का क्या मतलब है? और लोगों ने यह कहा कि उनके मुंह से सच निकल गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी कोई जनता के नेता हैं, हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि कोई राम का रूप आ गया है, जबकि राम का रूप नहीं है। ये ऋषि मुनियों का, महात्माओं का नाम ले लेकर रूप बदलकर मैं समझता हूँ इस भोली भाली जनता को नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। और ये जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये खुद स्वयं जो है वो सबसे बड़े भ्रष्ट नेता के रूप में मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं। आज नरेंद्र सिंह तोमर ने जब ये कहा कि भैया अंबानी और अडानी ही खरीदेंगे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी लुटेरों का नेतृत्व करते हैं और हम किसान जो कमेरा वर्ग है वो अब इस बात को समझ चुका है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी 3 काले कानूनों को वापस ले, हमारी मांग तो अब ये है कि भैया अगर राज करना है तो किसान हित में कदम उठाइए, वरना आपको हम राज से खदेड़ने का भी काम करना जानते हैं। अगर फिर वही सवाल हमारा हर बार होता है कि अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती, किसान भी एक ही बात कह रहे हैं कि हम यहाँ डटे रहेंगे। कब तक आखिर कब तक? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ किसान को बचाने की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इसकी जो आत्मा है वो किसान और मजदूर है। और इस बिल के माध्यम से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की संघीय सरकार ने देश की आत्मा पर, यानी कि भारत की आत्मा पर हमला किया है। और भारत की आत्मा को मैं समझता हूं कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कमेरा वर्ग कभी भी मैं समझता हूं किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है, ये अगर इसी तरीके से उदंडता करते रहे मोदी सरकार, तो मैं समझता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें जैसा कि 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो जो संसद है वो आवारा हो जाती है। और यह प्रधानमंत्री हमारा आवारा हो चुका है। लेकिन आज देश की, दिल्ली की मैं समझता हूं सड़कें एकदम आपको जनता से लबालब किसानों से नजर आ रही है। ये संकेत है कि अब हम इस नरेंद्र मोदी जैसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर ये मैं समझता हूं अभी नहीं झुके, ये इसी तरह से अगर अकड़ दिखाते रहे तो इनकी अकड़ तोड़ना भी किसानों को आता है। अर्जुन आर्या, एक बात आई थी आज, एक वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, उसमें महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान ये कह रहा है कि जो
राजा होता है वो पालक होता है, राजा जो होता है देश का वो पालक होता है, लेकिन जो किसान है, किसान उस राजा का सह पालक होता है। ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही, जबकि धार्मिक पार्टी है, धर्मों से जुड़ी पार्टी अपना दावा करती है। ये तो महाभारत में कहा गया है कृष्ण भगवान द्वारा कि राजा पालक होता है, लेकिन जो किसान है वो राजा का सह पालक है। आज वही किसान, वही सह पालक इस हालात में इस कगार पे है कि वो मरने की बात करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्लेब्यम माशगमा पार्थ कि न एतत्तो युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठता परंतपा, कि हे अर्जुन, अन्यायकारी व्यवस्था तेरे सामने है दुर्योधन की, उसके सामने अपने आप को कमजोर महसूस मत कर, इसको उखाड़ कर फेंक दे, इसी में तेरा कल्याण है। मैं समझता हूं कि अगर ये जो राजा है, राजा दुर्योधन भी था, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि उस जो भ्रष्ट राजा है, जो अधार्मिक राजा है, जो जनता का शोषण करता है, मैं समझता हूं कि वो राजा नहीं है, अपितु वो जनता का, देश का दुश्मन है। और आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ठीक प्रकार से बिल्कुल दुर्योधन के पद चिन्हों पर चल रही है। और हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और हमारा एक ही संकल्प है जो गीता में कहा गया है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। आज गीता हम सब किसानों को यही कह रही है कि हे गांव के गरीबों, किसानों, मजदूरों, अगर देश को बचाना चाहते हो, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हो, धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं किसान विरोधी, देश विरोधी इस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं समझता हूं उखाड़ फेंकने का हमारा दृढ़ संकल्प है और हम इसे उखाड़ कर फेंकेंगे। हम भाई हैं, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चलिए, आपने देखा एक बार फिर जो एमपी के युवा किसान हमसे जुड़े थे, आज फिर उन्होंने एक चेतावनी भरे अंदाज में और महाभारत के श्लोकों के माध्यम से भी मोदी सरकार को, देश की सरकार को चेता दिया है कि अगर कृषि बिल पास नहीं होते तो आगे क्या होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको लगातार रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड मीडिया की टीम भी लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी है और अंत तक इस आंदोलन तक जुड़कर हर एक रिपोर्ट जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। और हमारा प्रयास हुआ कि हमारी रिपोर्टिंग, जो हमारी कवरेज, जो हमारी खबर है, पूरा विश्व देखे, पूरा विश्व जाने कि आज देश के किसान के, देश के अन्नदाता के, हमारे ही देश में क्या हालात है। जबकि संयुक्त राष्ट्र भी मान चुका है आज कि जो किसानों की, जो भारत के किसान हैं, उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। इस पर मीडिया जिंदाबाद, देशभक्त मीडिया जिंदाबाद, देशभक्त मीडिया जिंदाबाद, ग्राउंड मीडिया जिंदाबाद। हमारे भाई ये ग्राउंड मीडिया वाले, मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, सारे ने सबसे बढ़िया अपनी आवाज सारी जगह पहुंचा रहे हैं। मैं इस भाई का ता दिल तरने को नहीं, पैरा का हाथ लाऊं, इस भाई का धन्यवाद करूँ भाई। क्यों भाई, हमारा जमाने का नहीं बड़ा भाई, किसान का बेटा, असली किसान का बेटा ही हुआ भाई, मैं बताऊं। अरे एक बात और कहूँ भाई, एक बात और कहूँ, ये जुड़ से ये टिकटॉक बंद करो, जो ये टिकटॉक बनी कहूँ तो आपके चैनल का माध्यम जुड़ से टिकटॉक पर और ये स्टार बने करते नहीं कर बदमाश हो रहा था। मैंने कहूँ भाई आपका चैनल का माध्यम था, ये गुदड़िया मतलब लिखट जो टे मेरे यू है देशभक्ति में तारा बेरा पटजा, कैटक बदमाश थे, कैटक तुम देशभक्ति पूरा बेरा पटा भाई। आज जो सारे भाई इकट्ठे हो जाओ भाई, हमारा ग्राउंड वाले मीडिया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट है भाई, आपको धन्यवाद। आप लोगों, ये प्यार है आप लोगों का, ये मोहब्बत है आप लोगों की, दिखाने का, बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाते रहेंगे लगातार। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ, लगातार ये रिपोर्टिंग आप तक पहुंचती रहेगी। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कौर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।